Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, in this video I will talk about the TCS NQT 2025 20th April coding question. Probably this was the last you can say phase of this year. So इस वीडियो में बात करेंगे what was the question that asked on 20th April. So friends, if you are the students who gonna participate in upcoming year, means if you are the candidates who will participate in the TCS NQT in 2026 or 2027, then this video gonna very important to you, because by seeing all these question you will get idea that what kind of question usually TCS asks. तो इसके पहले मैं बहुत सारा प्रीवियस फेजेज का वीडियो बना चुका हूँ, तो वो सब अगर आप नहीं देखें देन यू कैन चेक दैट ऑल द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. तो चलिए बात करते हैं व्हाट आर द कोडिंग क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑन द TCS NQT एग्जाम 20th April. सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक दोनों क्वेश्चन क्वाइट ईजी मीडियम लेवल था. पहला क्वेश्चन क्या था, रिलेटेड टू द टेम्परेचर क्लासीफायर प्लस एवरेज. सो व्हाट आर द एक्चुअली क्वेश्चन. सो इन क्वेश्चन देयर where two integer given. Okay, so given two integer temperature values as a input, you are required to classify each temperature based on the following rule. So वहाँ पर वही दो रूल आपको दिया गया था. पहला, if temperature less than 10 print it's very cool. मीन्स अगर टेम्परेचर लेस देन 10 अगर रहा इनपुट में तो जस्ट आपको प्रिंट करना है इट्स वेरी कूल. इफ टेम्परेचर बिटवीन 10 and 20 इंक्लूसिव देन प्रिंट इट इज कोल्ड. इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 20 प्रिंट इट्स वार्म. सो दिस वाज आई थिंक क्वाइट ईजी क्वेश्चंस. ओके, सो बट कैच थोड़ा सा ये था कि आपको कुछ अदर मीन्स आउटपुट फॉर्मेट आपको देखना होता है. ओके, आउटपुट फॉर्मेट क्या, पहला दैट प्रिंट बोथ क्लासिफिकेशन रिजल्ट सेपरेटेड बाय कॉमा. ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट एंड प्रिंट द एवरेज ऑफ टू टेम्परेचर एज अ डबल विद 1 डेसिमल पॉइंट प्रिसीजन. सो ये थोड़ा सा बस कैच था कि आपको 1 डेसिमल पॉइंट प्रिसीजन पे ही आउटपुट करना था. ठीक है, मीन्स एवरेज निकाल करके आपको आउटपुट करना था कंसोल में. नेक्स्ट, प्रिंट बोथ टेम्परेचर इन रिवर्स ऑर्डर. टेम्परेचर को दोनों को क्या आपको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था. ओके, सो इनपुट फॉर्मेट में दो आपको इंटीजर लेना था सेपरेटेड बाय स्पेस. आउटपुट फॉर्मेट में फर्स्ट लाइन में आपको टेम्परेचर 1 टेम्परेचर 2 का रिलेशन देना था कि कैसा है, कूल है या वार्म है. एंड सेकेंड लाइन यू हैव टू फाइंड द एवरेज ऑफ 2. एंड थर्ड लाइन द टेम्परेचर इन रिवर्स ऑर्डर आपको प्रिंट करना था. ओके, स्पेस ओरिएंटेड, ये याद रखिएगा. ओके, मीन्स यू कैन से स्पेस सेपरेटेड. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर 525 इनपुट में अगर आपने लिया तो आउटपुट क्या होगा 5, बिकॉज कंडीशन वाज गिवन दैट इफ टेम्परेचर लेस देन 10 देन यू हैव टू प्रिंट इट्स वेरी कूल. सो it's very cool. Then temperature is 25, so it's warm. Now you will take the average. So 25 plus 5, 30 by 2, that is 15. So 15.0, you have to print the average in the next line. In question they have clearly mentioned. Third line you have to print the temperature in reverse order. So आप देख सकते हैं टेम्परेचर को मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया, जैसे 25 and 5. So आप कह सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बिकॉज यू हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इफ एंड एल्स, एंड बिसाइड दैट यू हैव टू गिव द एवरेज करेक्ट टू 1 you can say point decimal, and last one is that you have to reverse the number. So these are the quite easy and logical question you can say. So friends, मैं आपको इस वीडियो में जस्ट आपको C++ कोड बताऊंगा. सो जस्ट आप लॉजिक कर समझने का कोशिश करें. अदरवाइज इफ यू वांट पाइथन और जावा कोड देन आई विल प्रोवाइड ऑल द कोड इन द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट डायरेक्टली एक्सेस टू दिस. तो चलिए बात करते हैं मैंने कैसे इसको सॉल्व किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंक्लूडिंग द लाइब्रेरी IOStream एंड IOMIN फॉर सेट प्रिसीजन, और यू कैन यूज अदर थिंग्स टू. ओके, तो सबसे पहले देख सकते हैं आपके कि मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर किया, temp1 temp2, टेकिंग द इनपुट सी इन temp1 temp2. नाउ आई एम गिविंग द मीन्स आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन दैट क्लासीफाई टेम्परेचर temp1, क्लासीफाई टेम्परेचर temp2. ओके, सो आप थोड़ा सा फंक्शन देख लीजिए. क्लासीफाई टेम्परेचर में जो भी आपको लॉजिक दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैंने लगाया कि यहाँ पर दिया गया था इफ टेम्परेचर लेस देन 10 वेरी कूल, 10 से 20 के बीच में ना प्रिंट इट्स कोल्ड, एंड ग्रेटर देन 20 इट्स वार्म. सो सेम थिंग आई एम डूइंग. इफ टेम्परेचर लेस देन 10 रिटर्न इट्स वेरी कूल, else if temperature less than equal to 20 it is cold, and else return it's warm. So these are the quite easy question. So I'm just printing the classification. Class 1 you have to print by separating with comma, so I'm giving comma. Class 2 next आपको एवरेज कैलकुलेट करना था. एवरेज आपको पता है सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, बिकॉज देयर आर 2 नंबर यू हैव टू टेक. ओके, एंड जस्ट आई एम सेटिंग द प्रिसीजन, सेट प्रिसीजन 1. व्हाई? बिकॉज इन क्वेश्चन दे क्लियरली मेंशन दैट यू हैव टू प्रिंट द कंसोल करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस. ओके, स्पेस मीन्स प्रिसीजन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा. देन आई एम जस्ट प्रिंटिंग द टेम्परेचर इन रिवर्स ऑर्डर दैट temp2 एंड temp1. सो दिस वाज क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो फ्रेंड्स, टीचर्स में ऐसा नहीं बहुत हार्ड भी क्वेश्चन आता है, बट कभी कभी हार्ड भी आता है. आप प्रीवियस शिफ्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. बट अगर आपका लॉजिक सही है देन एटलीस्ट यू विल एबल टू पास 1 क्वेश्चन. चलिए मूव करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन पे. सेकेंड क्वेश्चन भी क्वाइट लिटिल बिट ट्रिकी था, ईजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं, लेवल का. ओके, थोड़ा द क्वेश्चन, यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ साइज m क्रॉस n where m represent rows and n represent columns. Your task is to check if input dimension m or n less than or equal to 0.
Okay, then if it is true, so you have to print it invalid input. Otherwise read the matrix element and find and print the minimum value in the matrix. मीन्स जस्ट आपको मिनिमम वैल्यू आपको प्रिंट करना था. ओके, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में. देखिए इनपुट में लिया हूँ 3 मीन्स 3 रोज 3 कॉलम. देन यू हैव टू टेक द जस्ट एरे एलिमेंट्स 1 2 3 3 - 3 4 एंड -1 2 3 मैंने लिया. तो व्हाट इज द मिनिमम एलिमेंट? दैट इज -3. सो दिस वाज आल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो आप कह सकते हैं कि लास्ट शिफ्ट कंपेरेटिवली टू प्रीवियस शिफ्ट बहुत ही इजी शिफ्ट आया था. सो अगर आप कैंडिडेट से जिन्होंने 20th को एग्जाम दिया, मस्ट कमेंट है हाउ वाज योर क्वेश्चन, हाउ मेनी टेस्ट को यू आर एबल टू पास. ओके, बस आप देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा दोनों में दम उतना भी नहीं था. ओके, सो अगेन पाइथन जावा का कोड मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा. C++ का आप लॉजिक थोड़ा समझ लीजिए. जस्ट क्वाइट इजी दैट आई एम टेकिंग द इनपुट m and n, मीन्स डिक्लेयरिंग द वेरिएबल m and n, टेकिंग द इनपुट m and n. इफ m लेस देन 0, n लेस देन 0, देन यू हैव टू प्रिंट इनवैलिड इनपुट एंड रिटर्न 0. क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लियर दिया गया कि दैट m 0 या लेस देन 0 रहेगा, देन आपको कंसोल में प्रिंट करना है इनवैलिड इनपुट. नेक्स्ट आई एम जस्ट declaring the mean val equal to int max. Then I am taking the input I0 to I less than m and I plus plus, j equal to 0, j less than n, j plus plus. So you know very well how to take the input of 2D array or 2D matrix. So I'm just taking the input, then int x sin x, taking the value. If x less than minimum value, मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट लेने के टाइम में ही चेक कर रहा हूँ कि क्या जो करंट x का वैल्यू है इज इट लेस देन मिनिमम वैल्यू सो फार. इफ इट्स सो, देन आई विल जस्ट अपडेट इट टू x. Okay, so mean value equal to x. So just continue the taking till m rows and n column. After that I'm just printing into the console C out minimum value. So ये भी आप देख सकते हैं बहुत ही easy question था. Okay, so these were the questions that was asked on 20th of April. So I hope आप लोग का क्लियर हो गया. ओके, सो इसके अलावा अगर आप कोई भी शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं. मीन्स हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने हर एक शिफ्ट का टीचर्स का बनाया हूँ. सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. एंड फॉर गेटिंग सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब हियर. इट विल really a great help for me. Okay, because it will motivate me to do so for other companies too, such as the Cognizant and others. So in upcoming days I will also provide the previous year question of Cognizant and HCL, Mindtech and other important company questions. So just support us and I will also share all this code in the description. Hope informative to you. If you still have any query, feel free to ask or comment here. I feel very happy to help you. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.